देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले अमित शाह ने सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर के जो है एक पोर्टल बनाया था। उस पोर्टल पे जो भी निवेशक थे उन्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना था। अपलोड करने के बाद बताया गया था कि 45 दिनों के अंदर निवेशक को इंस्टॉलमेंट के तौर पे जो है पेमेंट वापस सरकार करेगी। जिसके बाद देश के जितने भी निवेशक थे जो सहारा में निवेश किए थे उन लोगों को जो है उन लोगों के अंदर एक खुशी थी। लेकिन अब जो है पोर्टल के करीब 1 महीना हो गए खुले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी को पैसा 75 दिन हो गए, लेकिन आज तक किसी को भी पैसा की प्राप्ति नहीं हुई है। हमारे बीच सहारा के निवेशक हैं जो कि सहारा में इन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था, बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन अब इनका ये कहना है कि अमित शाह के द्वारा जो पोर्टल चालू किया गया था उस पर भी भरोसा नहीं। क्या कुछ बातें हैं, हम इनसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णांत पांडे दीक्षित है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? रजौली प्रखंड के अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सचिव भी हूँ। क्या कुछ मामला है जिसे लेकर के जो मामला यही है कि हमारे बिहार में खास करके 2000 करोड़ निवेशक लोग हैं जी। ये 2 करोड़ जो निवेशक हैं उस निवेशकों, गरीब का पैसा, मेहनत की कमाई, ये भारत सरकार जो ये जुमले सरकार जो है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये पोर्टल का इसके पहले सीआरसी करवाया इन्होंने जी। इनके राजस्व में अरबों रुपया चला गया जी। और पैसा कितना दिया पोर्टल के माध्यम से? ये दूसरा फैसला लिया आपको 14 मार्च को हुआ, 18 का पोर्टल जारी किया इन्होंने। ये भारत सरकार जुमले की सरकार है, खास करके ये अमित शाह और मोदी जी तो उनके वही 2 मंच पे आते हैं, साझा सरकार पूरे। और भाजपा में तो कार्यकर्ता है ही नहीं, लोग को किसी को। ये हिटलर शाही की सरकार है और जुमलेबाज की सरकार है। और अभी तक हमारे सुब्रत राय चोर, ये उसकी गोद में जा करके अमित शाह के गोद में बैठा हुआ है। आज 12 साल हो गया। ये पहला आदमी है जो अभी ये पैरोल पे छोटा हुआ। और हमारे खास करके बिहार के जमा करता, निवेश करता 3000 मौत पे घाट पे मर गए। न उनकी बेटी की शादी हुई। आज 2003 से ही ये सुब्रत राय, 14 में आए हमारे मोदी जी, 3 से तो ये 14 तक ठगने का काम ये किया सुब्रत राय चोर। और 14 से लेकर के अभी तक ये भारत सरकार, अमित शाह की सरकार पोर्टल के माध्यम से अभी 1 करोड़ 5 लाख जमाकर्ताओं को, 1 लाख 5 लाख जमाकर्ताओं का ऑनलाइन हो चुका और 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी किसी के खाते में नहीं आया। क्या कहा जाए, कैसी भ्रष्ट सरकार है। लेकिन देश में अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, क्या करेंगे? एकदम सरकार को बदल देंगे। ये 4 राज्य में चुनाव होने वाला है। पहले इस 4 राज्य को बदलेंगे, ये चारों राज्य को बदल देंगे चुनाव। एक घर में मेरा कार्यकर्ता सदस्य होगा। 13 करोड़ यानी हर जमाकर्ता कम से कम 5 तो जरूर है। 13 पचे 65, 12 लोग कार्यकर्ता है। ये सारे मिला के 70 करोड़ सरकार की पूरी आधी आबादी सहारा निवेशकों के पास है। मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूं। अगर मेरा पैसा भुगतान ये 2023 में इन्होंने नहीं किया तो इनको जैसे ये आज हिटलर शाही की सरकार जो है, ये जुमलेबाजों की सरकार जो है, इसको रोड पे लाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णांत पांडे दीक्षित हुआ। और क्या आप सहारा के निवेशक हैं या नहीं, जमाकर्ता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। 40 साल हमारे जितने भी आज बता दिया जाए कि 15 साल से अभी तक जमाकर्ता का 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बताइए।
वो पैसा जमा किस लिए किया था जी। कि हमारे बेटे की तो शादी और भी कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही लोकसभा के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो है महिला आरक्षण की बिल पास हुआ था। महिलाओं को एक महिला कैसे आगे बढ़े, इस तरह की भी बातें हुई थी, ताकि 35% का जो है आरक्षण भी दिया गया था। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है, महिलाएं भी जो है सहारा के अंदर पैसा अपने मतलब घर की गृहस्थी की जो खर्चे के पैसे होती है वो काट काट कर जमा की थी। मैम, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या आर्या है। अच्छा, क्या आप भी सहारा में पैसा जमा की थी? जी हाँ, करीब करीब 23-24 साल से मैं सहारा का निवेश करता भी रही और जमा करता भी रही। अच्छा, निवेश करता और जमा करता दोनों, हाँ, कार्यकर्ता भी रही और जमा करता भी रही। जी। तो हम लोगों ने गाड़ी मेहनत करके रात दिन एक करके अपने खून पसीने की कमाई को हम लोगों ने सहारा में रखा, अच्छे दिन के लिए, भविष्य के लिए, कि हमारी बेटियों की शादी अच्छे से होगी। पर सुब्रत राय जैसे दानव आकर के हम लोगों को अपने जाल में फंसा लिए। यहाँ जो मोदी सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी हजारों बेटियां फांसी लगाकर मर गई, क्योंकि वो अपने घर की हालात को देखते हुए देखे कि हमारे गार्जियन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। हजारों लड़कियां फांसी लगा ली, 3000 एजेंट जान दे दिए। तो सोचिए कितनी महिलाओं का सिंदूर छीने, कितने बच्चों के बाप को छीने, कितने बहनों के भाई को छीने। अमित शाह ने जब पोर्टल का लॉन्च किया था, कितनी उम्मीदें थी? पोर्टल का लॉन्च हम लोग शुरू से ही जानते थे कि वो उसने मकड़ जाल किया है हम लोग के लिए, वो जुमलेबाजी किए थे, इसलिए हम लोगों ने पोर्टल का बहुत विरोध किया था और वही हुआ। पोर्टल में लोग क्या किए, भ्रमित कर दिए लोगों को। जो हमारे छोटे छोटे जमा करता थे उन लोगों को भ्रमित कर दिए। आज वो जमा करता कहते हैं कि पोर्टल तो हो ही गया, पैसा तो दे ही रहे हैं, पर ये मकड़ जाल में फंसा दिए, भ्रमित कर दिए। आपके किसी कस्टमर को, जैसे आप निवेशक भी थे और जमाकर्ता भी थे, तो क्या कैसे कुछ निवेशकों को पैसा मिला है कि नहीं पोर्टल के माध्यम से? किसी को नहीं मिला है। पोर्टल पे अपलोड किए थे? जी, पोर्टल में हमारे जमाकर्ता जिसकी छोटी छोटी अमाउंट थी उन्होंने किया, तो किसी का भी पैसा नहीं आया है, वो रिजेक्ट हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या नाम हुआ मैम आप? नविता कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? पटना से ही हैं हम। अच्छा, आप भी सहारा में पैसा जमा किए थे? सहारा में एजेंट भी थे, मतलब जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों थे जी। 96 से हम एजेंसी में थे। अच्छा। पहले से तो बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग इसको अपना मतलब सब कुछ समझ लिए थे। सहारा हमारा सब कुछ है, परिवार का तो एक नारा ही था, सहारा परिवार। और उसके अलावा हम लोग इसको समझते थे कि यही मेरा सब कुछ है, अब हमको इसी से बहुत आगे बढ़ना है। पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से इसको उलझा दी, और मोदी सरकार के आने के बाद से ही ये जो भुगतान का जो मामला है ये उलझता चला गया। तो अब अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है और आप लोग का पैसा फंसा हुआ है, क्या करेंगे आप लोग? कहा जाता है कि महिलाएं अगर सरकार बनाती भी हैं, सरकार गिराती भी हैं, अगर सरकार गिराती भी हैं, हाँ, और हम लोग भी यही करेंगे। अगर सरकार हमारे तरफ नहीं देखना चाहता है, हम लोग को नहीं पैसा नहीं मिलेगा, तो हम भी सरकार को वोट नहीं देंगे। अभी जो देश में, जो केंद्र में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उस पर भरोसा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी कुछ लोग हैं जी। क्या सहारा में कितना पैसा फंसा है आपका? करीब करीब 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। अच्छा, अभी जो अमित शाह जी ने लॉन्च किया था पोर्टल, क्या उस पे कुछ उम्मीद है कि नहीं? कुछ लोग केवल जुमलेबाजी है। केवल जुमलेबाजी है? केवल जुमलेबाजी है, वो पैसा नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं, 13 करोड़ जनता का पैसा, घाम पसीना का पैसा है, वो कभी पैसा नहीं। तरीका है, ये वोट लेने का एक तरीका है कि हम लॉलीपॉप लाए हैं और तुम लॉलीपॉप खाओ और हमको दे दो, वोट दो, हमको आगे जिताओ, बस यही है। तो 1978 में ये कंपनी की लॉन्च की, हम 93 से काम करते हैं। 1978 से ही ये कंपनी पैसा नहीं दे रही है।
आप कहेंगे जो आपको ये उनको पैसा मिला, उनको पैसा मान लिया 1 लाख रुपया लेकिन मिला। 1978 से भी आप अगर आप 1978 की बात कर रहे हैं तो 1978 में तो फिर कांग्रेस की सरकार थी, फिर इसमें भाजपा बोलेगी कि हम उसके इसी दोषी बात को कहाँ हम से बोल हैं? रहे हैं। देखिए, जो कुर्सी पर रहता है उसी का भार होता है। जो भी कांग्रेस मान ले इसको दिया था, तो कांग्रेस इसको आज कांग्रेस के चलते आज पैरोल पर ही है, कम से कम पैरोल पर है, बाहर नहीं गया। और दोनों बेटे को यहाँ से निकाल करके भेज दिया कहाँ, मैसेडोनिया, और खरबों खरब रुपया यहाँ से बेच करके भेज दिया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे जो मीडिया, जितने भी मीडिया लोग हैं, वो हमारी बात को, जनता की बात को वो नहीं उठा रहे हैं। ये सच्चाई बात है। मीडिया भी पैसा खेले है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मीडिया पे सुनिए, आप मीडिया पे और आरोप बता लगा रहे रहे हैं, मीडिया पे क्या 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 प्रमाण है? आप आपको आप पूछ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, अंतर नहीं बोलते। अगर मीडिया इस चीज को उछाल करता तो बहुत कुछ हो सकता था, पेमेंट हो जाता। लेकिन आज मीडिया डर के मारे मीडिया नहीं बोल रहा है। और चूंकि जब मोदी सरकार पैसा लिया है, 400-500 करोड़ दे दिया है, उसी के पैसे जनता की ही पैसे से आज क्या कहता है, ये पूरा ही चुनाव लड़ेगा मोदी सरकार। ये सच्चाई बात है। यानी आपके कहने के अनुसार कि 2024 का लोकसभा जो है सहारा के पैसा से भाजपा चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये सच्चाई बात है। ये सच्चाई बात है। जनता के पैसा, जनता की पैसा से ये तो सही बात। ये सच्चाई बात है। इसका मीडिया भी वो पैसा दिया कहाँ? जैसे आपका 1 लाख पेमेंट है, ठीक है, और प्राइज के दे करके काकी 5 लाख रुपया लाभो, 1 लाख रुपया ले जाओ, तो 4 लाख रुपया तो उधर उसको बच गया। 1 लाख पेमेंट ही दे दिया उनको, 4 लाख तो उसको बच गया ना। क्या किया? तो कुछ प्राइज दे दिया, कुछ कमीशन दे दिया। वो इसी प्रकार वो 1978 से आज तक पैसा किसी को नहीं दिया। और जितना पैसा यहाँ 13 करोड़ जनता का सब समेट करके तो क्या मैसेडोनिया और अगले साल भाजपा सरकार को दे दिया पैसा। अगले साल लोकसभा चुनाव है, हम क्या पूछते हैं, आपको ये पूछते हैं, हम्म। कहता है ये 3 गुना पैसा है, जनता का पैसा जितना है वो 3 गुना उससे ज्यादा है, जितना देनदारी है उससे 3 गुना मेरा जाता है। तो पैसा क्यों नहीं दे रही सरकार, कंपनी क्यों नहीं दे रही, हमको आप बताइए। इसका आप जवाब दे सकते हैं? नहीं होगा। चूंकि मीडिया एक तरह से छिपा हुआ है और इस बात को उगाल कर ही नहीं सकता है। आज तक कोई पेपर में देखे हैं? आज तक पेपर में हुआ? हम लोग इतना हल्ला गुदाल किए, इतना आंदोलन किए, तब आज क्या कहता है जो पोर्टल के दिया। सीआरसी में ठीक है, हम अपने मन से तो नहीं भरवाए। सीआरसी में अमित शाह ही या सेंट्रल सरकार ही कहा कि भाई आप लोग सीआरसी में भेजे, हम पैसा दे देंगे। ठीक है, हम मानते हैं इस चीज को। तो फिर सीआरसी को क्यों न माना? फिर ये चाल है, ये चाल देखिए, पैसा खेले है अमित शाह, मोदी सरकार पैसा खेले है। इसलिए क्या किया, सुब्रत राय तो विख्यात है, उसको तो ये कंप्यूटर का दिमाग है, वो तो हम लोग जानते हैं। तो एक ही आप बताइए, 500 करोड़ वो अपने बेटा के शादी में, क्या उसका बाप का पैसा था? क्या अमित शाह का पैसा था? आप जवाब नहीं दे सकते हैं ना। हम लोग इतना आंदोलन किए, ऑल इंडिया आंदोलन किए, कोई नेशनल चैनल में भी कहीं है, कहीं आप ही बता दीजिए। मीडिया है, सौभाग्य की बात है। आज बयान ले रहे हैं, आज आप सुन रहे हैं, ये तो सौभाग्य की बात है, मेरा भी है ना। लेकिन इस बात को कभी कोई नहीं किया। तो हम लोग अब सुन लीजिए, हम लोग हैंडबिल बनाने जा रहे हैं। जन सुराज पार्टी हो, जो भी नेतागण हमको, जो भी पार्टी हमको मदद करेगा, 13 करोड़ जनता का पैसा का उगाही करवाएगा, दिलवाएगा, हम उसके साथ हैं और रहेंगे। और एक एक वोट गिरेगा, ये भी जान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हैंडबिल बना करके सबको एक एक वोट देंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ रामजगू सिंह, मैं SBR कॉलेज बाढ़ में प्रोफेसर हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन में हम लोग पैसा नहीं दिया, इसके चलते हम लोग इसमें क्या कहते हैं, पूर्वी पटना का हम अध्यक्ष हैं।
जिलाध्यक्ष हैं। हमारे समक्ष जो है ये सभी सहारा के निवेशक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने जो है सहारा में पैसा जमा भी खुद से भी किया था और लोगों से भी करवाया था। जाहिर सी बात है कि जब कोई एजेंट का काम करता है, जमा करवाने का काम करता है, तो कोई अगर बैंक या कोई संस्था अगर भाग जाती है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पे अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले लाख 2 लाख रुपए, तो उस पे 420 का केस होता है। लेकिन आज सुब्रत राय जैसे बड़े लोग आज करोड़ों क्या अरबों खरबों रुपए 13 करोड़ जनता का गबन करके और आराम से ऐश की नींद सो रहे हैं। इसके लिए आखिर दोषी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं अगले साल लोकसभा चुनाव है, 13 करोड़ जनता का पैसा है, कहीं न कहीं इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। पटना से सूरज कुमार।